जी बेटा। मामा, मैंने मिशेल से बात कर ली है। मैंने उसे शादी के लिए मना लिया। ठीक है बेटा। खुशखबरी है बेगम, हालात हमारे हक में आ चुके हैं। बाकर मोमिना से नहीं, मिशेल से शादी करने लगे। हमारा बेटा बहक जरूर किया था, भटका नहीं था। उसे एहसास है हमारा। और ये क्या, तुमने इन हालात को दिल से लगा दिया। लौट आओ जिंदगी में, खुशियां हमारे इंतजार में। ये तुम क्या कह रही हो? मैं सच कह रही हूँ। मैंने खुद उनको 3 बार रोते हुए देखा। एक बार जब हम फ्लैट देख रहे थे, फिर रास्ते में, और फिर अब घर में। उनको क्या जरूरत पड़ी ऐसे चुप चुप के रोने की? मुझे क्या पता। जो इंसान बचपन से लेकर आज तक नहीं रोया, यहाँ तक कि अपनी अम्मी की डेथ पे भी नहीं रोए, वो अब क्यों रोएंगे खामखा? आप ही, आंखें भी कुछ बोलती हैं। मैंने देखा है, तभी तो मैं आपको कह रही हूँ। हो सकता है किसी ने उनका दिल तोड़ दिया हो, या हो सकता है उनको किसी से प्यार हो गया हो। प्यार और उनको हो ही ना जाए। क्यों, वो इंसान नहीं है क्या? तो अचानक उन्होंने अपनी शादी कैंसिल करवा दी, और ऊपर से हम उस लड़की के बारे में कुछ जानते तक नहीं है। हर वक्त बुझे बुझे भी रहते हैं वो तो तुम्हारे कहने का मतलब ये है कि किसी लड़की ने दिल तोड़ा उनका? पता नहीं, मैं तो सिर्फ अंदाजा लगा रही हूँ। और आप तो टूटते दिलों का हाल जानती हैं, आप ही पूछ लें उनसे।
ये खुसर खुसर के लिए टेबल के अलावा कोई जगह नहीं मिलती? वो मैं आपसे कुछ पूछना चाहती थी। पूछो। जिस लड़की से आप शादी करना चाहते थे, आप जानते थे उसे पहले से? मेरा मतलब है कि पसंद करते थे या बस वैसे ही रिश्ता भी जोड़ना चाह रहे थे? मजाक हो रहे हैं। वो दरअसल हम लोग पूछना चाह रहे थे कि आपका दिल तो नहीं टूटा ना? ये बाकिर को क्या हुआ है? उसने कोर्ट मैरिज करनी है या नहीं? क्यों हमारे सब्र का इम्तिहान ले रहा है वो? आगे हमारी नींदें उड़ी हुई हैं, ऊपर से ये लापरवाही। कोई बच्चों का खेल लग रहा है तुम लोगों को। मुझे क्या घूर रही हो? मैंने कहा था पूछो। हेलो। बाकिर, मैं सखावत भाई के सवालों का और जवाब नहीं दे सकती। थक गई हूं मैं। क्यों, क्या हुआ? क्या मतलब है क्या हुआ है? तुम्हें नहीं पता है कि हम किस सूरत हाल में फंसे हुए हैं यहाँ पर? तुम्हारी वजह से आज हम दोनों इस मुसीबत में हैं। और अगर हमारी ये सिचुएशन ना होती तो कोर्ट मैरिज के लिए कभी भी नहीं माना था सखावत भाई ने। इतनी मुश्किल से मनाया है उन्हें। मैं जानता हूँ। तुम जानते हो तो तुम क्या कर रहे हो इस बारे में? कहा तो है कुछ दिन की मोहलत दो मुझे। और कितनी मोहलत चाहिए तुम्हें? आजकल हर फोन कॉल पे तुम मुझसे मोहलत ही तो मांग रहे हो। अब अगर तुम्हें और वक्त चाहिए ना तो इधर आओ, आकर बात करो सखावत भाई से और ले लो उनसे मोहलत। बस 2-4 दिन की बात है, रुक जाओ कुछ दिन। कितनी दफा उन्हें मैं पहले भी कह चुकी हूँ, वो करेंगे मेरी बात का यकीन? वो यहाँ हमारी शादी की तैयारियों में लगे हुए और तुम्हें इतनी तौफीक नहीं हुई कि आके फ्लैट देख लो। किसी किस्म की दिलचस्पी नहीं ले रहे तुम हमारी शादी की तैयारियों में। ना सामने आते हो ना बात करते हो। इस तरह मुझे शक हो रहा है तुम पे। अब चुप क्यों हो? मुझे शादी से पहले कुछ जरूरी काम करना है। अरे भाई, सोना भी है या पूरी रात टीवी देखना है? कभी कभी तो मौका मिलता है टीवी देखने का। ये तो है। हम्म। ये बाहर कौन है इस वक्त? क्या मिशेल है अपनी? एक मिनट इकबाल, बड़े दिनों के बाद घुटन से खुली फजा में आई है, ताजी हवा ले रही है। मतलब ये है कि जिंदगी की तरफ लौट रही है। बहुत खुशी की बात है।
पहले से तो काफी रिकवर कर लिया है इन्होंने, माशाल्लाह से। आज की रिपोर्ट्स भी बहुत अच्छी हैं, इंशाल्लाह बहुत जल्द डिस्चार्ज कर देंगे। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। तुम खुश तो हो ना बेटा? हाँ मैं खुश हूँ। तो फिर इतने बुझे बुझे से क्यों नजर आ रहे हो? आपकी तबीयत ठीक नहीं है ना, इसलिए बुझा बुझा सा हूँ। तुमने किसी के दबाव में आकर तो ये फैसला नहीं किया। नहीं माँ, कोई दबाव नहीं है। फिर ये फैसला तुम्हारा तो नहीं था? हाँ, मेरा फैसला ठीक नहीं था माँ, उसमें बचपना शामिल था। वैसे भी माँ बाप जो फैसला करते हैं वो सबसे ठीक होता है। खुश हूँ मैं अब। दोनों के पास इस टॉपिक के अलावा और कुछ नहीं है बात करने के? पहले से बहुत बेहतर। माशाल्लाह, कदरे बेहतर लग रही है तबीयत। आप लोग बैठिए ना प्लीज। नहीं, तकल्लुफ की कोई बात नहीं, हम तो मिजाज पुरसी के लिए आए थे, देखकर तसल्ली हो गई। मेरा ख्याल है कि हम मर्द हजरात बाहर बैठकर ना गपशप करें, तब तक आप कंपनी दीजिए। हाँ जरूर। मैं बाहर हूँ। अल्लाह का शुक्र है, सब लोगों की दुआएं हैं। इफ्तिखार साहब, मैं स्ट्रेट अवे बात करने का आदी हूँ। इससे पहले कि मेरी बेटी की खुशियों को किसी की नजर लग जाए,
मैं उसकी बाकर के साथ शादी कराना चाहता हूँ और इसीलिए आया हूँ। मैं जानता हूँ कि आपकी वाइफ हॉस्पिटलाइज्ड है और ये मुनासिब जगह नहीं है शादी की तारीख तय करने के लिए, लेकिन मेरी मजबूरी है। मुझे भी कोई एतराज नहीं, और मोमिन अभी जल्द हॉस्पिटल से घर शिफ्ट हो जाएगी। क्यों बाकर? जैसे आप लोगों को बेहतर लगे, मगर मेरी एक शर्त है। शर्त अगर फाइनेंशियल है तो मैं पूरी कर सकता हूँ, अगर इमोशनल है तो मुझे बताना भी मत। मोमना मिशेल की दोस्त है और मैं चाहता हूँ कि ना मोमना को बताया जाए ना इनवाइट किया जाए। ओके, हमें भी उसे इनवाइट करने का कोई शौक नहीं है, लेकिन ये बात मिशेल से तुम खुद कहोगे और इस बात पर उसे आमादा भी तुम ही करोगे। लेकिन मोमना को क्यों नहीं पता होना चाहिए इस शादी के बारे में? तुम जानती हो क्यों? मगर तुमने तो कहा था तुम उससे प्यार नहीं करते। वो तो करती होगी ना। करती होगी या करती है? हो सकता है करती हो सकता है या करती है? दोनों में से कोई एक बात करो प्लीज। तुम नहीं जानती कि वो प्यार करती है या नहीं। मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता कि वो तुमसे प्यार करती है, इससे पड़ता है कि तुम उससे प्यार करते हो या नहीं। आने दो उसे शादी में। अपनी आंखों से देखेगी तो आइंदा अपनी लिमिट्स में रहेगी। उसकी मौजूदगी में कंफर्टेबल नहीं रहूंगा मैं। बाकर, मैं चोरी छुपे शादी नहीं करना चाहती। मैं उसे हर्ट नहीं कर सकता। शादी के बाद भी तो उसे पता चलना है। बाद में हर्ट होने से बेहतर है कि उसे आने दो और एक्सेप्ट करने दो इस रियलिटी को। उसे आखिर शादी में इनवाइट करना क्यों जरूरी है? डैड, मैं नहीं चाहती कि मैं शादी के बाद उसके सामने मुजरिम बन के खड़ी हूँ। तो ये जुर्म उसे बुलाकर उसके सामने करना चाह रही हो? मैं जुर्म कर रही हूँ? वो बाकर से प्यार करती है, बाकर उससे नहीं करता। ये खुद बाकर ने कहा है। ना बाकर मुजरिम है और ना ही मैं बस ये क्लियर करना चाहती हूँ। ये इम्पोर्टेंट नहीं है। इम्पोर्टेंट है डैड। जब से मैं मौत के मुंह से निकल कर आई हूं, प्रैक्टिकल हो गई हूं। ना मैं खुद अंधेरे में रहना चाहती हूँ और ना ही किसी को रखना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि मोमना भी प्रैक्टिकल हो जाए, अपनी आंखों से हकीकत को देखें और कबूल करें। आई एम रियली सॉरी। मैं इस कंडीशन में शादी नहीं कर सकता। बाकर प्लीज मेरी बात को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करो। अंडरस्टैंड तुम नहीं कर रही हो मिशेल। वो तुम दोनों की म्यूचुअल फ्रेंड है। बाकर अगर मना कर रहा है तो किसी वजह से मना कर रहा है। क्यों अपनी शादी में बेकार की टेंशन क्रिएट करना चाह रही हो? मेरी भी यही राय है कि उसे इनवाइट न किया जाए। और अब मजीद इस मौजू पे कोई बात नहीं होगी।
अच्छा भाई बेटा, अब मैं चलती हूँ। इतनी जल्दी क्यों जा रही हैं? अभी तो आप आई हैं, हमने कोई बातें भी नहीं की। मैं किचन में बर्तन ही धोती रह गई, आप जा भी रही हैं। अरे बेटा, बातें करने फिर किसी दिन आ जाऊंगी। असल में आज मैं बहुत जल्दी में हूँ। वो तो बस तुम लोगों को देखने का मेरा दिल चाह रहा था, इसलिए आ गई। और हाँ, बबली आएगी ना स्कूल से, तो उसको मेरा बहुत प्यार कहना। वो तो मैं कर दूंगी, लेकिन आपको हो क्या गया है? आपने आना जाना आजकल इतना ज्यादा कम कर दिया है। कोई नाराजगी तो नहीं है? वो तो बस मुझे खल्क़े खुदा की खिदमत से फुर्सत ही नहीं मिलती है। रोज कोई ना कोई त्यौहार लगा रहता है, कभी मंगनी, कभी मजलिस, कभी कुछ भी, और कहीं ना कहीं जाना लगा ही रहता है मेरा। वो मेरी दोस्त है ना खतीजा, उसकी एक मिलने वाली है मुबीना, उनके बेटे बाकर का रिश्ता तय हो गया है। तो बस आज हम दोनों को उन्होंने मशवरे के लिए बुलाया है, वहीं जा रही हूँ। अच्छा बेटा, अब मैं चलती हूँ, पहले ही बहुत देर हो गई है। ठीक है, एक सेकेंड। हाँ अल्लाह। खाला, क्या नाम बताया था आपने? किसकी बेटे की शादी है? बेटा अभी बताया तो था मैंने उसका नाम। क्या नाम था? ये तो याददाश्त भी साथ नहीं देती है। कहीं बाकी नाम तो नहीं लिया था आपने? हाँ हाँ, मुबीना के बेटे का बाकर नाम ही तो है। आपको यकीन है कि बाकिर ही नाम है? मेरा मतलब है आपको गलतफहमी भी तो हो सकती है ना। अगर बाकिर की शादी हो रही होती तो मुझे तो पता होता ना। भाई खतीजा ने तो यही नाम बताया था। अब मैं भी उनके घर कोई 8-10 साल पहले गई थी। माजूर शौहर भी तो है मुबीना का। किस लड़की से शादी हो रही है बाकिर की? भाई ये तो अभी मुझे नहीं पता है। अब जाऊंगी तो जाके देखूंगी ये कौन है। वैसे तुम क्यों इतनी परेशान हो रही हो? उन लोगों को तुम जानती हो क्या? थोड़ा बहुत जानती हूँ। खाला, आपको देर नहीं हो रही थी? आपने कहा था ना आपको कहीं पहुंचना है। अरे हाँ, वो खतीजा कहीं मुझसे पहले ना पहुंच जाए वहां पे। चलती हूँ मैं। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। हेलो हेलो बाकिर, तुम शादी कर रहे हो? क्या? मैंने पूछा है कि तुम शादी कर रहे हो? हाँ, हम दोनों शादी कर रहे हैं ना, कोर्ट मैरिज कर रहे हैं। लेकिन तुम क्यों पूछ रही हो? यानी कि तुम्हारे घर में मेरी और तुम्हारी शादी की तैयारियां चल रही हैं। यानी तुम्हारे घर वालों को कोई मसला नहीं है, वो राजी हैं। अगर वो राजी होते तो हम कोर्ट मैरिज क्यों करते? तुम ये सवाल क्यों कर रही हो? कहाँ हो तुम? मैं मिलना चाहती हूँ तुमसे। तो बात को समझने की कोशिश करो, मैं नहीं मिल सकता।
ठीक है, तो फिर तुम मुझे बताओ कि मैं तुमसे कहाँ मिल सकती हूँ। मुझे मिलना है अभी और इसी वक्त। मोमना बात को समझो, मैं हम दोनों के लिए आसानियां पैदा कर रहा हूँ, इस तरह तुम हम दोनों के लिए मुश्किलात पैदा कर रही हो। ये फजूल खदशात को अपने जहन से बाहर निकालो। मैं जवाब से मिलने आया हूँ, तुमसे बात करता हूँ। तुम यहाँ? हाँ यहाँ। फोन ऐसे काटने की क्या जरूरत थी? सही से मेरी बात का जवाब नहीं दे सकते थे? मैंने तुम्हें मिलने से मना किया था ना। यही पूछने आई हूँ मैं बाकी, क्यों मना किया था मिलने से? तुम्हारे जहन में इतने ज्यादा खदशात हैं, मैं किस किस सवाल का जवाब दूँ? फजूल खदशात है। खाला नबीला गई थी तुम्हारे घर, बताया है मुझे उन्होंने कि तुम्हारे घर पे शादी की तैयारियां चल रही हैं। वो सब क्या है? अब ये बोलो कि ये फजूल खदशात है मेरे। अब ये नबीला खाला कौन है? कोई भी तुमसे झूठ बोलेगा और तुम आके मुझसे सवाल करोगे। कोई भी झूठ नहीं बोलती, खासतौर पे नबीला खाला, वो कभी झूठ नहीं बोलती। मतलब मैं झूठ बोलती? मुझे नहीं पता बाकी तुम झूठ बोल रहे हो या नहीं, पर तुम मुझसे कुछ छुपा जरूर रहे हो। क्या वजह? क्यों मुझे हर वक्त अवॉइड करते रहते हो? मेरी किसी बात का सही से जवाब नहीं देते। कोर्ट मैरिज का बोला था ना तुमने, बस बात की तुमने और तुम पीछे हट गए। ना मुझे डेट दे रहे हो, ना टाइम दे रहे हो, कोई बात नहीं कर रहे मुझसे। चल क्या रहा है तुम्हारी जिंदगी में? अब क्या चुप करके खड़े होके देख रहे हो? बताओ मुझे। आ गई हूँ मैं, सारी चीजों को पीछे भूल के तुम्हारे पास आ गई हूँ। मुझे बताओ क्या चल रहा है तुम्हारी जिंदगी में, ऐसा जो नहीं बता सकते तुम मुझे। हकीकत बहुत तल्ख है, तुम सुन नहीं पाओगे। मैं सुन लूं, तुम बताने वाले बनो बस। फिर सुनो, ख्वाब देखना छोड़ दो। मैं प्यार नहीं करता तुमसे। कैसी बातें कर रहे हो बाप? सीधी बात कह रहा हूँ, प्यार नहीं करता मैं तुमसे। इनफैक्ट कभी प्यार किया भी नहीं था तुमसे, बस वक्त ही लगाव था। वो भी मेरा जज्बातीपन था। शादी करने जा रहा हूँ और वहां पे आके तमाशा करने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि तुम्हारे तमाशा करने से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बाकी मुझे यकीन नहीं आ रहा तुम्हें। मेरे से गलती हुई है ना, सॉरी। मैं नहीं आऊंगी, जब तुम बोलोगे सिर्फ तभी मिलूंगी। जैसा तुम कहोगे मैं तुम्हारा। अच्छा एक मिनट, अब बैठ के बात कर सकते हैं बाकी इस बारे में? अगर तुम्हें कुछ नहीं पसंद तो मैं तुम्हें तक नहीं करूंगी। मेरी बात तो सुनो बाकी। बाकी इधर कुछ लाइटें कम है, वहाँ ज्यादा लाइटें लगवा। ठीक है क्या कहती करे, मैं करवा देता इधर भी लेकर आए कुछ चीजें, ठीक है? मैं करवा देता हूं। हाँ, और यहाँ दरी भिजवाओ, देर हो रही है। अपने काम देर से शुरू किया है। ये गेट पे तो बहुत ही कम लाइट है। चले मैं बोल देता हूं। और कुछ लाइटें इधर भी आनी चाहिए गेट के पास। अरे शायद कोई चीज टूटी है अंदर। मैं जरा देखकर आती हूँ, आप बैठे प्लीज। जी जी बिल्कुल।
बेटा सब ठीक तो है? क्यों, क्या हुआ? किसी चीज के टूटने की आवाज आई थी बेटा। वो हवा चल रही थी, खिड़की खुल गई होगी। और ये तुम्हारी आंखों को क्या हुआ है? लग रहा है पूरी रात के नहीं सोए हुए। वो बाइक पे आया हो ना, तो रास्ते में डस्ट वगैरह थे, तो काम भी हो रहा है मुझे। जल्दी से फ्रेश होकर बाहर आ जाओ, लोग तुम्हारे बारे में पूछ रहे हैं बेटा। जी आता हूँ। अरे आप लोगों ने अभी तक कुछ लिया नहीं, ये सब आप ही के लिए तो मंगवाया, प्लीज लीजिए ना। वैसे तो समोसे और पकौड़े रास नहीं आते, लेकिन एक दिन की बदपरहेजी से कुछ नहीं होता। ले लेना बीला, लीजिए। मैं अभी आई। जी जी बिल्कुल। जी खाला। हेलो सखावत भाई, मैं बबली बात कर रही हूँ। हाँ बबली बोलो। आप जल्दी से घर आ जाए, मोमना अभी की तबीयत ठीक नहीं है। क्या हुआ मोमना को? अरे बेटा यहाँ नहीं, क्लिनिक बुलाओ उसे। आप एक काम करें, आप जल्दी से क्लिनिक पहुँचे। बबली मुझे नहीं समझ में आ रही, सही से बताओ क्या बोल रही हो? मोमना आप ही कहीं पर बेहोश हो गई थी, कुछ लोग उनको क्लिनिक लेके गए। नबीला खाला के पास कॉल आई है। बेहोश होगी? कैसे बेहोश होगी? घर से बाहर गई थी क्या? आप जल्दी से पहुँचे, मैं और नबीला खाला भी क्लिनिक की तरफ ही जा रहे हैं। मैं आ रहा हूँ। चलो बेटा जल्दी चलो। क्या हुआ? मोमना कैसी है? पता नहीं सखावत भाई। कहाँ है वो? लेबर रूम में लेके गए, एक लेडी डॉक्टर भी है उनके साथ, काफी देर से। मोमना ऐसी हालत से थी और तुम लोगों ने मुझे बताया तक नहीं, और बबली भी मुझे जब से कुछ नहीं बता रही है। बताने को क्या था जो आपको बताते? ये क्या मामला है सखावत? जो भी आपके सामने है खाला। तुम लोग मुझे पहले बताते तो मैं तुम लोगों की कुछ मदद करती। तुम ना तजर्बेकार बच्चे एक नाजुक मसले का शिकार हो गए हो, अपना समझ के मशवरा करने की भी रहमत गवारा नहीं की। तुम लोग मेरे बच्चों जैसे हो, मैं इस बात का ढिंडोरा नहीं पीटती,